नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन ने पीछे की क्लासों के अंदर वन शॉट क्लासेस चल रही थी अपनी, उसके अंदर अपन ने एक एक पशुओं की जानकारी केवल है और केवल एक क्लास के माध्यम से प्राप्त की थी। उसी प्रकार आज एक अपना नया टॉपिक रहने वाला है, पशुओं के प्रमुख रोग, उनके बारे में। कौन कौन से रोग किसके द्वारा होते हैं, कौन सा जीवाणु, कौन सा प्रोटोजोआ, कौन सा परजीवी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, उस रोगों के लक्षण, रोगों के रोकथाम, उपचार, रोग कारक, सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और चलो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। अब आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पशुओं के प्रमुख रोग। क्या है आज का टॉपिक? पशुओं के प्रमुख रोग। आज का टॉपिक है पशुओं के प्रमुख रोग। प्रमुख रोग आज का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रोग कारक से पूछ लेता है, रोकथाम से पूछ लेता है और लक्षण से भी पूछ लेता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब बात करते हैं रोग कारक कौन कौन से होते हैं। जीवाणु द्वारा भी फैलता है, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ, कुछ चयापचयी रोग यानी खाने से भी हो जाते हैं। खाने में ये मान लो विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उससे भी हो जाते हैं। परजीवियों द्वारा भी हो जाते हैं, उनके बारे में बात करें तो जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से रोग जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। फिर विषाणु से फैलने वाले रोग, कौन कौन से रोग विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, जैसे कि रानीखेत, खुरपा वायरस, खुरपका, मुंहपका, ये सब विषाणुओं से फैलते हैं। फिर परजीवियों से, फिर चयापचयी रोग, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले किसकी बात करें? जीवाणु रोग, जीवाणु जनित रोग। क्या है जीवाणु जनित रोग? एक नंबर पे जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? एंथ्रेक्स, लंगड़ा, गलगोटू, फिड़किया, थनैला। क्या? एंथ्रेक्स, लंगड़ा, फिड़किया, निमोनिया, थनैला, क्षय रोग, ब्रुसेलोसिस, टिटनस, थनैला, क्षय रोग जिसको अपन बोलते हैं टीबी, ब्रुसेलोसिस, 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 ब्रुसेलोसिस क्या होता है? गर्भपात समय से पहले, समय से गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अगर बच्चा बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गर्भपात। गर्भपात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रुसेलोसिस। कौन सा बच गया और अपना? देखते हैं, देखिए एक बार। टिटनस और कौन सा बच गया? सफेद दस्त। टिटनस और लास्ट है सफेद दस्त। सफेद दस्त जो होता है जीवाणुओं द्वारा। किसके द्वारा फैलते हैं ये सब? जीवाणुओं द्वारा। कौन कौन से रोग होते हैं जो जीवाणुओं से फैलते हैं? एंथ्रेक्स, लंगड़ा, फिड़किया, निमोनिया, थनैला, क्षय रोग, ब्रुसेलोसिस, टिटनस, सफेद दस्त। तो किससे फैलते हैं? जीवाणुओं से फैलते हैं। तो आगे बात करें विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं? पशु प्लेग यानी रिंडरपेस्ट, एफएमडी, रानीखेत, रेबीज, स्वाइन फ्लू फीवर। 2 नंबर पर विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन से? वायरस द्वारा। विषाणु किसको बोलते हैं? कोष्टक में लिख लेना, वायरस। क्या? वायरस। वायरस द्वारा जनित कौन कौन से रोग होते हैं जो वायरस द्वारा फैलते हैं? तो बात करें खुरपक्का, मुंहपक्का रोग, खुरपक्का, मुंहपक्का, रानीखेत, रेबीज और कौन सा था? रानीखेत, रेबीज और कौन सा था? स्वाइन फीवर,
स्वाइन फीवर, बुखार होता है एक प्रकार का स्वाइन फीवर। कौन सा रोग है? स्वाइन फीवर एक प्रकार का बुखार होता है जो किससे? विषाणु द्वारा फैलता है। कौन कौन से रोग है जो विषाणु द्वारा? खुरपका, मुहपका, रानीखेत, रेबीज और कौन सा? और कौन सा है? स्वाइन फीवर जो किससे फैलता है? वायरस द्वारा फैलता है। आगे बात करें प्रोटोजोआ जनित, तो कौन कौन सा होता है? सर्रा, खूनी पेचिश और टिक फीवर। 3 नंबर पर अगर बात करें प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग, किसके बारे में? प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में बात करें तो कौन कौन से रोग है जो प्रोटोजोआ जनित होते हैं? सर्रा, और क्या होता है? खूनी पेचिश, और कौन सा होता है? टिक फीवर। टिक फीवर, सर्रा, खूनी पेचिश, खूनी पेचिश को इंग्लिश में बोलते हैं कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस। और क्या है? टिक फीवर। टिक फीवर, टिक फीवर जो किससे फैलता है? प्रोटोजोआ जनित होता है। सर्रा, सर्रा किसके अंदर होता है? मुख्यतः ऊंट के अंदर होता है। ऊंट का प्रमुख रोग है सर्रा, जिसके अंदर रेबारी क्या करता है? इस रोग का पता लगाने के लिए या तो ऊंट के मूत्र को सूंघ कर पता लगाता है, या फिर ऊंट का एक बाल उखाड़ेगा और हथेली पे रखकर हथेली को तिरछा करेगा, तो अगर बाल नीचे कर गया तो वो समझ जाएगा कि क्या हुआ? ऊंट के अंदर कौन सा रोग? सर्रा रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? सर्रा रोग। सर्रा, खूनी पेचिश। खूनी पेचिश मुर्गियों के अंदर होता है, जो अपन ने पीछे जो क्लासें हुई है उसके अंदर पढ़ा था। किसके अंदर? मुर्गी या पोल्ट्री फार्म के अंदर, मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म में पढ़ के आए थे खूनी पेचिश। कोक्सीडियोसिस जो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, जिसके अंदर मुर्गी के पैरों को लकवा मार जाता है। और टिक फीवर जो अपन आगे चल के और पढ़ लेंगे। टिक फीवर जो है जो आगे पढ़ेंगे विस्तार से। आगे बात करें परजीवियों द्वारा, परजीवियों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? परजीवी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। अब बाह्य में कौन कौन से परजीवी कौन कौन सा रोग फैलाते हैं, और आंतरिक में कौन कौन से परजीवी रोग फैलाते हैं? बाह्य परजीवी टिक फीवर, जू, पिस्सू और माइटिस। परजीवी द्वारा, क्या? परजीवी द्वारा। 1 नंबर पर बात करें बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी कैसा? बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी कौन सा होता है? टिक फीवर फैलाते हैं। टिक फीवर। एक होता है जू, एक होता है पिस्सू जो क्या, और एक माइटिस, माइट्स। माइट्स, माइट्स बोलते हैं मकड़ी को। किसको बोलते हैं? मकड़ी को। आंतरिक कर्मियों, आंतरिक परजीवियों की बात करें तो कौन सा? फीताकृमि, एस्केरिस या गोलकृमि। एक होता है फेसियोलाइसिस, एक लाल पेशाब। 2 नंबर पर आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी की बात करें तो कौन कौन सा होता है? फीताकृमि, एस्केरिस। एस्केरिस जानते हो क्या होता है? एस्केरिस एक रोग होता है जो छोटे बच्चों के अंदर भी होता है, अपने मनुष्य के अंदर भी होता है। एस्केरिस रोग सुना होगा, सबके हुआ भी होगा। अब मैं बताऊंगा नहीं, नाम तो नहीं लूंगा, फिर भी आप सर्च कर लेना क्या होता है एस्केरिस को, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा आपको। आगे बात करें गोलकृमि, गोलकृमि गोलकृमि और फेसिलियोलाइसिस, फेसिलियोलाइसिस, फेसिलियोलाइसिस
लाल पेशाब, जो किसके द्वारा, बाह्य परजीवियों द्वारा ये रोग फैलते हैं। एस्केरिस रोग होता है जिसके अंदर पशु की जो आहार नाल गुद्दा की तरफ है ना, एक छोटा सा कीड़ा पाया जाता है, जिसके अंदर वो क्या है, ऐसे ऐसे गति करता है, तो उसको अंदर ही अंदर क्या होती है, गुदगुदी होती है। और ये मनुष्य में भी होता है, ध्यान रखना। चयापचय जन्य रोग, जनित रोग, क्या चयापचय मैंने बताया था ना, 4 नंबर, 5 नंबर, चयापचय रोग। चयापचयी रोग कौन से होते हैं, जो आहार द्वारा होते हैं, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। तो अब बात करें कौन सा, दुग्ध जवर किसके द्वारा होता है, दुग्ध जवर, दुग्ध जवर होता है कैल्शियम की कमी, कैल्शियम यानी सीए की कमी, कमी। कीटोसिस, कीटोसिस ये होता है किसकी कमी से, अल्प आहार की कमी से, अल्प आहार की कमी से, अल्प आहार की कमी से। अल्प आहार की कमी से याद कैसे करना है, जेठ 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, कीटोसिस रोग होता है किससे, तो ऑप्शन में था अल्प आहार की कमी से, और अल्प आहार की कमी से होता है कीटोसिस रोग। तो याद कैसे रखना है, किसी को मान लो कम खाना दिया जाए, किसी को कम खाना दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, कीड़े जैसा हो जाएगा। कीड़े जैसा अपने बोलते हुए काई सुकेड़ो कीड़ो सी कुमले, उसी प्रकार कीटोसिस किसकी कमी से होता है, अल्प आहार की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, अल्प आहार की कमी से होता है। आगे बात करें पाइका रोग, जो फास्फोरस की कमी से होता है। पाई का रोग किसकी कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से। पाई का रोग किससे होता है, फास्फोरस की कमी से। आगे इसी के अंदर बात करें ग्रास टिटेनिया हाइपोमेग्नीशिया, ग्रास टिटेनी, ग्रास टिटेनिया हाइपोमेग्नीशिया, मैग्नीशिया किसकी कमी से होता है, एमजी मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम, ग्रास टिटेनिया या हाइपोमैग्नीशिया मैग्नीशियम की कमी से होता है। एक और बच गया, ओस्टिपोरोसिस, क्या होता है, ओस्टिपोरोसिस, ओस्टिपोरोसिस जो किसकी कमी से होता है, ओस्टिपोरोसिस होता है फास्फोरस की कमी से, फास्फोरस की कमी से। किसकी कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से होता है। ओस्टिपोरोसिस रोग होता है फास्फोरस की कमी से। क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा, ओस्टिपोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है, तो बता देना फास्फोरस की कमी से होता है। दुग्ध जवर कैल्शियम की कमी से, दुग्ध जवर या मिल्क फीवर, दुग्ध जवर या मिल्क फीवर, मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। कीटोसिस अल्प आहार की कमी से होता है। पाई का रोग फास्फोरस की कमी से होता है। अपन ने पीछे बात की थी गाय की नस्लों की, तो वहां पे मैंने लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट बिंदु बताए थे, तो उसके अंदर एक नोट और लिखवाया था कि गाय गोवंशीय पशुओं द्वारा अवांछित पदार्थ खाना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है, तो वहां पर भी फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। पाई का रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, फास्फोरस की कमी से। ग्रास टिटेनिया या हाइपोमेग्नीशिया, ग्रास टिटेनिया या हाइपोमेग्नीशिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। आगे बात करें कौन सा, ऑस्टिपोरोसिस, ऑस्टिपोरोसिस किसकी कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से होता है। आगे इसी के अंदर बात करें जन्मजात रोग, जन्मजात रोग यानी जो जन्म से ही साथ आते हैं, गर्भ काल में ही लग जाते हैं पशु को, वो जन्मजात रोग कहलाते हैं।
कौन सा जन्मजात रोग? फ्री मार्टिन। जन्मजात रोग। जन्मजात रोग कौन सा है? फ्री मार्टिन नामक एक रोग होता है जिसके अंदर क्या होता है, नर और मादा पशु दोनों जुड़वा जन्म लेते हैं, लेकिन क्या होता है, मादा पशु बांझ रह जाती है। तो क्या होता है, उस रोग को अपन क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन। मार्टिन क्या होता है? फ्री मार्टिन। इसकी अगर हम बात करें फ्री मार्टिन की, तो इसमें क्या होता है, नर व मादा दोनों जुड़वा जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन क्या होता है, मादा कैसी हो जाती है? मादा बांझ रह जाती है। बांझ कैसे? वो प्रजनन योग्य नहीं होगी, ना उसके अंदर मध्य चक्र यानी एस्ट्रस पीरियड होगा। आगे बात करें इसी के अंदर जन्मजात रोग के अंदर, तो ये जन्मजात रोग कौन सा होता है? ध्यान रखना, केवल और केवल क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जन्मजात रोग निम्न में से जन्मजात रोग कौन सा है, तो बता देना फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन कैसे? जिसमें क्या फ्री यानी फ्री हो रही है, कौन फ्री हो रही है? मादा। देखो फ्री मार्टिन, मां फ्री हो रही है। जो मादा बछड़े के मतलब दो जुड़वा बच्चे हुए, तो उसमें से क्या मादा फ्री रह गई, मादा तो प्रजनन योग्य नहीं रही, बांझ रह गई, तो फ्री मार्टिन, मादा को तो फ्री कर दिया, वो तो फ्री है, कोई महत्व नहीं है उसका। आगे बात करते हैं विषाणु जनित रोगों के बारे में। विषाणु जनित रोगों के बारे में अब विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। विषाणु जनित रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पशु प्लेग, पहला रोग है पशु प्लेग। क्या है? पशु प्लेग। पशु प्लेग की बात करें तो इसके अन्य नाम क्या होता है? रिंडरपेस्ट, पशु माता, केटल प्लेग, महामारी या पोकनी रोग बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? केटल प्लेग, रिंडरपेस्ट, पशु माता, महामारी या पोकनी रोग भी बोलते हैं। कौन से रोग चल रहे हैं? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में एक है पशु प्लेग। पशु प्लेग, इसके अन्य नाम क्या होते हैं? अन्य नाम होता है पशु माता, रिंडरपेस्ट, और क्या होता है? पशु माता, केटल प्लेग, महामारी। और क्या है इसका अन्य नाम? पोकनी रोग भी बोलते हैं। पोकनी रोग क्यों बोलते हैं, आगे लक्षण के अंदर बात करेंगे पोकनी रोग इसको क्यों बोलते हैं। अब बात करें रोग कारक किस रोग कारक यानी कौन से वायरस द्वारा फैलती है, तो क्षनित वायरस नामक एक वायरस आता है। कौन सा रोग कारक है? क्या है इसका रोग कारक की बात करें तो क्षनित वायरस। क्या है? क्षनित वायरस नामक एक वायरस होता है जो क्या करता है, इस रोग को फैलाता है पशु के अंदर। यह जो क्षनित वायरस है जो पशु के संपर्क में आएगा और उसके साथ रोग उत्पन्न करेगा, उसमें रोग उत्पन्न करेगा। कौन सा वायरस होता है? क्षनित वायरस। जो मैदानी भागों में कितना, मैदानी भागों की अगर बात करें तो मैदानी भागों में 20 से 40% तक और पहाड़ी क्षेत्रों में 80 से 100% तक मृत्यु हो जाती है पशु की। मैदानी भागों में 20 से 40% व
पहाड़ी क्षेत्रों में 80 से 100% पशुओं की मृत्यु हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? 80 से 100% कौन? पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और जो गाय की विदेशी नस्लें होती है, विदेशी नस्लों की भी मृत्यु हो जाती है, की भी मृत्यु हो जाती है। ये रोग एक बार विदेशी नस्लों में हो गया तो विदेशी नस्लों के अंदर क्या होता है? विदेशी नस्लों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण अगर उनके अंदर ये रोग हो गया, पशु प्लेग जो चनित वायरस के द्वारा होता है, तो विदेशी नस्लें होती है उनकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। आगे बात करें इसी के अंदर, तो शुष्क मौसम में सर्वाधिक फैलता है। शुष्क मौसम में सर्वाधिक फैलता है, सर्वाधिक फैलता है। क्या होता है? शुष्क मौसम में सर्वाधिक फैलता है। आगे बात करें इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग संपूर्ण आहार नाल। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की बात करें तो क्या होता है? संपूर्ण आहार नाल। आहार नाल, संपूर्ण आहार नाल प्रभावित होती है। इससे क्या होती है? संपूर्ण आहार नाल, जिसके अंदर क्या होता है? आहार नाल में छाले हो जाते हैं, आहार नाल में छाले हो जाते हैं। आगे बात करें इसके अंदर लक्षण, तो लक्षण के लिए तो अपन को बोर्ड साफ करना पड़ेगा रे। लक्षण क्या होता है? तापमान 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट 4 से 7 दिन में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। पशु शुरुआत के अंदर क्या करता है? लक्षण और टीकाकरण की हो जाएगी इसके अंदर। लक्षण क्या है इसके? लक्षण 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ध्यान रखना डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस नहीं है। अगर सेल्सियस होता तो पशु 100 डिग्री का तो पानी गर्म उबलने लग जाता है, उसके अंदर भी अपना हाथ जला जाता है तो वो जल जाता है, एकदम ऐसे चमड़ी उतरने लग जाती है। अगर 104 107 डिग्री सेल्सियस हो गया तो पशु तो वही जलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना फ़ारेनहाइट में करके आना है। क्वेश्चन पूछेगा आप सेल्सियस करके आओगे, नहीं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना? फ़ारेनहाइट में 104 से 107 डिग्री तापमान हो जाता है शरीर का। शरीर का तापमान कितना? 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंख नाक मुंह से पानी गिरने लगता है और लार गिरना शुरू हो जाती है। आंख नाक व मुंह से पानी व लार गिरना शुरू हो जाती है, क्या होता है? आंख नाक कान, आंख नाक कान से पानी और लार गिरना। लार कहां से? लार तो मुंह से गिरेगी और आंख और नाक से क्या होगा? पानी गिरना शुरू हो जाएगा। आगे बात करें इसी के अंदर, तो पेट दर्द रहता है पशु का। पेट दर्द रहता है। कैसे पेट दर्द रहता है? आपका भी तो होता है ना, स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है तो आपका भी पेट दर्द होगा। लेकिन नहीं, आपको नहीं जाना है स्कूल और कोचिंग, द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे पेट दर्द कर रहा है तो सूते सूते क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो पशु शुरुआती दिनों में सख्त गोबर वह बाद में पतले पानी जैसे क्या करता है? दस्त करता
पानी जैसे पिचकारी के रूप में, पिचकारी के रूप में, पिचकारी के रूप में दस्त करता है, जिससे पोकनी रोग भी कहते हैं, पोकनी रोग भी, पोकनी रोग क्या कहते हैं? शुरुआत में सख्त गोबर करेगा, जिसमें क्या सूखा सूखा गोबर करेगा, लेकिन बाद में अंत के दिनों में क्या करेगा? पानी की जैसा एकदम पतला गोबर करेगा, पिचकारी के रूप में दीवार को, होली दीवार के साथ होली खेलेगा, दीवार को खराब कर देगा पशु। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं? पोकनी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोकनी रोग। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेट सीयूटी सुपरवाइजर तीनों के लिए इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पोकनी रोग किस रोग का अन्य नाम है? तो बता देना, पशु प्लेग का अन्य नाम है, रिंडरपेस्ट का अन्य नाम है, पशु कैटल प्लेग का अन्य नाम है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो ज्ञानवित पशु क्या होता है? अगर पशु गर्भित है तो उसका क्या होगा? गर्भपात हो जाएगा। गर्भित पशु का गर्भपात हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। देखो, पेट दर्द होता है, पेट दर्द होता है तो क्या वो पशु गर्भित है तो वो क्या करेगा? अपने को गर्भपात कर देगा, बच्चे को बाहर गिरा देगा। समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गर्भपात। जैसे गाय ब्याती है 282 दिन में, लेकिन 150 दिन के अंदर ही अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसको क्या हुआ? वो गर्भपात हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया। इसी के अंदर आगे बात करें, रोगी पशु 4 से 7 दिन के अंदर मर जाता है। रोगी पशु 4 से 7 दिन में मर जाता है, 4 से 7 दिन में मर जाता है। 4 से 7 दिन के अंदर तो पशु मर जाएगा। अगर जल्दी से उपचार नहीं किया तो 4 से 7 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करें रोकथाम, इसकी रोकथाम की बात करें तो कौन सी? आरपी वैक्सीन 3 वर्ष में एक बार लगाते हैं। आरपी वैक्सीन यानी रिंडरपेस्ट वैक्सीन, वैक्सीन का नाम क्या है? ध्यान रखना। रोकथाम, रोकथाम की अगर बात करें तो आरपी वैक्सीन, आरपी वैक्सीन 3 वर्ष में एक बार लगाते हैं। आरपी नामक एक वैक्सीन आती है पशु के नाम पर, रोग के नाम के अकॉर्डिंग। आरपी वैक्सीन यानी रिंडरपेस्ट वैक्सीन, रिंडरपेस्ट वैक्सीन यानी पशु प्लेग का अन्य नाम क्या पढ़ा था अपन ने? रिंडरपेस्ट। पशु प्लेग को इंग्लिश में रिंडरपेस्ट बोलते हैं। तो आरपी वैक्सीन नामक 3 वर्ष में एक बार लगाते हैं, जिससे पशु में ये रोग नहीं फैलता है। आगे बात करें, एक होती है जीटीवी वैक्सीन, जो भारत में 7 वर्ष में एक बार लगती है। कौन सी? जीटीवी वैक्सीन, जीटीवी वैक्सीन। ये भारत में 7 वर्ष में एक बार लगती है। जीटीवी वैक्सीन आती है, एक जीटीवी वैक्सीन, जो किस रोग के लिए? पशु प्लेग रोग के लिए भारत में कितनी? 7 वर्ष के अंतराल पर एक बार ही लगती है। 7 वर्ष के अंतराल पर केवल और केवल एक बार लगती है। आगे इसी के अंदर बात करें, 1920 में भारत में आईवीआरआई में एडवर्ड नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा तैयारी वैक्सीन थी। एडवर्ड वैक्सीन जो ये जीटीवी था 1920 के अंदर, क्या 1920 के अंदर किसके? आईवीआरआई के अंदर एक वैज्ञानिक था एडवर्ड। कौन सा? एडवर्ड वैज्ञानिक था, जिसके द्वारा तैयार की गई थी 1920 के अंदर। कहां पर? 1920 के अंदर आईवीआरआई, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर एक वैज्ञानिक हुआ था एडवर्ड।
एडवर्ड, जिसने तैयार की थी कौन सी वैक्सीन? जीटीवी। जीटीवी की बात करें तो कब तैयार की गई जीटीवी? 1920 में आईवीआरआई के अंदर एडवर्ड वैज्ञानिक ने तैयार किया था, जो भारत में 7 वर्ष में केवल और केवल एक बार लगती है, जो भारत में 7 वर्ष में केवल और केवल एक बार लगती है। आगे बात करें इसी में, पानी पी लेता हूं एक बार। पशु प्लेग का उन्मूलन योजना, पशु प्लेग उन्मूलन योजना कब? 1 अक्टूबर 1954 में। पशु प्लेग उन्मूलन योजना पशु प्लेग उन्मूलन योजना, पशु प्लेग उन्मूलन योजना जो क्या होती है? पशु प्लेग का उन्मूलन किया गया, जो कब किए? पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954, 1 अक्टूबर 1954 को भारत से प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर 1954 को भारत से प्रारंभ हुआ, भारत से प्रारंभ हुआ। आगे बात करें इसी के अंदर तो कौन सी? इस रोग में भारत ने कब 2001 अप्रैल 2011 के अंदर पूर्णतः रोकथाम कब हुई? रोग की पूर्णतः रोकथाम की अगर बात करें तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 2011 के अंदर। 1 अप्रैल 2011 के अंदर इस रोग को, इसका उन्मूलन चलाया गया था। 1 अक्टूबर 1954 के अंदर भारत में प्रारंभ हुआ, लेकिन पूर्णतः रोग की रोकथाम 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2011 के अंदर ये रोग समाप्त हुआ था। भारत के अंदर इस रोग को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया था। कब? 1 अप्रैल 2011 में। उन्मूलन योजना शुरुआत कब की थी? 1 अक्टूबर 1954 को शुरुआत की थी। आगे बात करें इसी के अंदर तो ये रोग यही समाप्त होता है। टीका कौन सा? एक तो आरपी वैक्सीन 3 वर्ष की उम्र में लगा रहे, और एक जीटीवी वैक्सीन होती है जो 7 वर्ष में एक बार लगाते हैं, जो आईवीआरआई में एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1920 के अंदर तैयार की थी। अगला रोग है अपना एफएमडी, खुरपक्का मुंहपक्का रोग। अगला रोग है खुरपक्का मुंहपक्का रोग, जो भी वायरस द्वारा होता है, वायरस जनित रोग है खुरपक्का मुंहपक्का रोग, एफएमडी डिजीज बोलते हैं। खुरपक्का मुंहपक्का, एफएमडी क्यों बोलते हैं? फूट एंड माउथ डिजीज, पैरों में और मुंह में होता है, इसलिए फूट एंड माउथ डिजीज, खुरपक्का मुंहपक्का रोग। जिसके अन्य नाम की अगर बात करें तो क्या? एप्त जवर, क्या बोलते हैं? एप्ता जवर अन्य नाम। एप्ता जवर, एक और अन्य नाम इसका क्या है? मेलिग्नेट्स, क्या? एप्ता जवर और मेलिग्नेस्ट इसका अन्य नाम है। आगे बात करें इसी के अंदर कौन सा प्रकोप कब होता है इसका? वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है। प्रकोप की बात करें, प्रकोप कब होता है? वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप होता है। दो खुर वाले पशुओं में होता है यह रोग होता है।
अब ध्यान रखना, दो खुर वाले में एक पशु और आता है, सुअर। अपने पीआईजी साहब कौन सा, सुअर को लिख लेना, सुअर के भी दो खुर होते हैं। कौन सा, सुअर। सुअर के अंदर दो खुर होते हैं, सुअर के अंदर भी ये रोग होता है, एफएमडी डिजीज। सुअर के अंदर दो खुर वालों में सर्वाधिक होता है। दो खुर वाले पशु यानी सुअर में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। दो खुर वाले पशु यानी सुअर में ये रोग सर्वाधिक होता है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो रोग कारक कौन सा है, चनित वायरस की 7 प्रजातियां होती है। कौन सी, चनित वायरस की 7 प्रजातियां होती है। एओसी, एशिया सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड। इस वायरस की कौन कितनी प्रजातियां होती है, 7 प्रजातियां। रोग कारक, रोग कारक की बात करें तो कितनी, चनित वायरस की, चनित वायरस की 7 प्रजाति, 7 प्रजाति। 7 प्रजातियां कौन सी है, ए ओ सी सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड, और एक होती है एशिया सेट फर्स्ट, एशिया सेट फर्स्ट। कितनी प्रजातियां हो गई, चनित वायरस की 7 प्रजातियां, एओसी सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड और एशिया सेट फर्स्ट, ये इसकी 7 प्रजातियां हो गई। प्रभावित अंग की अगर बात करें, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग कौन सा होता है, खुर, पैर और मुंह। खुर, पैर और मुंह, मुख। जो इसका प्रभावित अंग है, कौन कौन से, खुर, पैर और मुख। बात करें लक्षण की, तो लक्षण क्या होता है, तापमान 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। लक्षण, तापमान की बात करें तो तापमान होता है 105 से 106 डिग्री, 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, चीख चीख के बता रहा हूं, फ़ारेनहाइट करके आना है, सेल्सियस मत कर देना। सेल्सियस में तो पानी इतना गर्म हो जाएगा, पशु इतना गर्म हो जाएगा कि दूर से भाप आने लग जाएगी, पशु जलकर राख हो जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो। लेकिन अपने को क्या करके आना है, तापमान कितना हो रहा है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, कितना फ़ारेनहाइट हो रहा है। आगे इसी के अंदर बात करें, खुरों में चाले पशु लंगड़ा कर चलता है, खुरों में छाले हो जाते हैं, खुरों में छाले हो जाते हैं जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है। क्या करता है, खुरों में छाले हो जाते हैं। आपके अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो आप भी लंगड़ा कर चलोगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या, पशु के खुरों में छाला हो गया, आपके भी पैर में छाला हो गया, तो आप क्या करोगे, ऐसे लंगड़ा कर, पुष्पा की तरह। पशु भी पुष्पा की तरह चलने लग जाएगा, पुष्पा की तरह चलने लग जाएगा। ध्यान रखना, पशु लंगड़ा कर चलता है किस रोग में, खुरपक्का मुंह पक्का रोग के अंदर। कैसे, क्योंकि ये खुरों के अंदर रोग हो जाता है, खुरों के अंदर छाले हो जाते हैं, जिसके कारण मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे लार गिरती रहती है। मुंह में छाले हो जाते हैं जिससे लार गिरती रहती है, लार गिरती रहती है। क्या मुंह में छाले हो गए, आपके भी मुंह में छाले हो जाएंगे। डॉक्टर को दिखाओगे तो क्या करेगा, डॉक्टर एक टूप देगा आपको, तो उस टूप से आप क्या करोगे, मुंह में लगाकर बाहर बैठकर ऐसे मुंह फाड़ के आपको भी क्या करना पड़ेगा, लार गिरानी पड़ेगी, तब जाकर आपके मुंह में छाले सही होंगे। आगे बात करें इसी में, मुंह से चिपचिपाहट की आवाज आती है, मुंह से चिपचिपाहट की आवाज आती है, चिपचिपाहट की आवाज आती है। और एक और लक्षण है, जुगाली बंद कर देता है पशु, जुगाली बंद कर देता है। देखो अब आपको पता चल गया कि कौन से लक्षण में तापमान कितना हो गया, 105 से 106 डिग्री
फ़ारेनहाइट के अंदर तापमान, फ़ारेनहाइट के अंदर कुरों के बीच में, कुरों में छाले हो गए तो पशु लंगड़ा कर चलेगा। मुंह में छाले हो गए, मुंह में छाले कैसे होते हैं आपको पता है? जब पशु में अगर खुरों में छाले हो जाएंगे तो उनमें वो खाज करने के लिए मुंह से चाटेगा, जिससे उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे लार गिरती रहती है। क्या? लार गिरती रहती है। और मुंह में चिपचिपाहट की आवाज, जब लार गिरती है तो पशु का मुंह एकदम लचीला हो जाता है, जिससे चिपचिपाहट की आवाज आती है और पशु जुगाली बंद कर देता है। अब अपन ने बात कर ली लक्षण की, तो लक्षण अपन को पता चल गया पशु के अंदर रोग हो गया। अब रोकथाम तो करनी है, रोकथाम भी करेंगे मेरे दोस्त, रोकथाम भी करेंगे। अब बात करें रोकथाम में, रोकथाम व उपचार दोनों में। कौन सा रोग है? रोकथाम व उपचार, रोकथाम व उपचार। अगला रोग इसमें खुरपका मुंहपका में, एफएमडी में रोकथाम व उपचार। रोकथाम व उपचार की अगर बात करें तो पैर में क्या करेंगे? 1% CuSO4 या लाल दवा फिनाइल लाइसोल से धोते हैं। 1% CuSO4 कोष्टक में लिख लेना नीला तोता। फिनाइल लाइसोल और एक और रहेगी लाल दवा। लाल दवा कोष्टक में लिख लेना KMNO4 लाल दवा को। पोटेशियम परमैंगनेट भी लिखा हुआ मिल सकता है, KMNO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है। लाल दवा का फॉर्मूला होता है KMNO4 से धोते हैं। मुंह के घावों को धोने के लिए किसका? लाल दवा फिटकरी, लाल दवा या फिटकरी से मुंह के छालों को धोने के लिए कितनी? लाल दवा। क्या? लाल दवा और क्या यूज में ले रहे थे? लाल दवा और फिटकरी। क्या? लाल दवा और फिटकरी से धोते हैं। किससे? लाल दवा और फिटकरी से धोते हैं मुंह के छालों को। आगे बात करें इसी के अंदर टीकाकरण, तो टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण की बात करें तो एफएमडी पोलीवेंडर, कौन सी वैक्सीन लगेगी? टीकाकरण तो इसी में एफएमडी वैक्सीन लगाते हैं। एफएमडी वैक्सीन लगाते हैं कब? वर्ष में 2 बार, जून और दिसंबर में। वर्ष में 2 बार कब? एक तो जून में लगा देते हैं, जून व दिसंबर में। कब? जून और दिसंबर के अंदर। आगे बात करें इसी के अंदर एक होता है एप्टाइजेशन। एप्टाइजेशन क्या होता है आपको पता है? एप्टाइजेशन वो होता है जिसके अंदर रोगी पशु की लार स्वस्थ पशु के मुंह में लगा दी जाती है। रोगी पशु की लार किसके? स्वस्थ पशु के मुंह में लगा दी जाएगी, जिससे क्या होगा? स्वस्थ पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक यानी क्षमता बढ़ जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग से लड़ने की क्षमता पशु के अंदर बढ़ जाएगी। क्या होगा? एप्टाइजेशन की बात करते हैं हम। एप्टाइजेशन क्या? एप्टाइजेशन की अगर बात करें तो एप्टाइजेशन में क्या होता है? रोगी पशु की लार स्वस्थ पशु के मुंह में लगा देते हैं, जिससे
स्वस्थ पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगी पशु की लार को क्या किया, लिया और स्वस्थ पशु के मुंह में लगा दी, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक, उसमें पहले ही पता चल गया कि अपने अंदर ऐसा रोग आएगा, तो उसके अंदर पहली एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ के तैयार है। जब भी रोग आएगा तो उसको आगे नहीं फैलने देगा, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधकता पहले से बढ़ चुकी है, जिससे उसको पता है कि भाई अब अपने अंदर ये रोग नहीं होगा। विषाणु जनित रोग कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित में रोग, पहला रोग है अपना एंथ्रेक्स रोग। कौन सा है? एंथ्रेक्स। इसकी ये क्या है? सबसे खतरनाक रोग है। सबसे खतरनाक रोग है। क्या है? सबसे खतरनाक रोग है। इसके अंदर क्या होता है? पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करते ताकि ना ये पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशु के अंदर फैलता है, इसलिए इसका पोस्टमार्टम नहीं करते। सबसे खतरनाक रोग है। पशु का 24 से 48 घंटे के अंदर मृत्यु भी हो जाती है इस रोग से। तो इसमें बात करें आगे कि भाई एंथ्रेक्स के अंदर, एंथ्रेक्स का अन्य नाम है जहरी बुखार, तिल्ली जबर, गिल्टी रोग या विषहरी प्लीहा जबर। क्या नाम है अन्य नाम? अन्य नाम की अगर हम बात करें तो अन्य नाम क्या है? जहरी बुखार, तिल्ली रोग, गिल्टी रोग, प्लीहा जबर। कौन सा है? प्लीहा जबर। और क्या है? विषहरी। और कौन सा बच गया? जहरी बुखार, विषहरी तिल्ली रोग हो गया, गिल्टी रोग हो गया, विषहरी प्लीहा जबर हो गया, और एक और है बावला। कौन सा है? बावला। अन्य नाम है बावला। बावला रोग एंथ्रेक्स को बोलते हैं। इसमें पशु पागल की तरह करने लग जाता है, इसलिए इसको बावला रोग बोलते हैं। अब बात करें रोग कारक कौन सा है? रोग कारक की अगर हम बात करें तो बेसिलस एंथ्रेसिस। देख, रोग के नाम से ही रोग कारक का नाम बेसिलस एंथ्रेसिस, तो पता चल जाएगा कौन से रोग का रोग कारक है। एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब बात करें इसमें लक्षण की, तो लक्षण क्या है? लक्षण लक्षण की अगर बात करें तो तापमान कितना होता है? 105 से 107। तापमान होता है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर बता रहा हूं, डिग्री फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में नहीं है। डिग्री फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में नहीं है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो यह बीमारी पशु से मनुष्य में तथा मनुष्य से पशु में फैलती है। मनुष्य से पशु में, पशु से मनुष्य में फैलती है। आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। कौन से लोगों में ज्यादा होगा? ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले, ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में अधिक होता है।
होता है। ऊन की फैक्ट्री में जो श्रमिक काम करते हैं उनके अंदर ये रोग अधिक होता है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो क्या पशु की मृत्यु कब होगी? 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु, 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु, पशु की मृत्यु। आगे बात करें इसी के अंदर, तो ये किसमें? भेड़ में सर्वाधिक होता है, भेड़ में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। इसी के अंदर बात करें तो जमीन पर पड़ी पड़ी दांत किटकिटाती है, जमीन पर आड़ी पड़ी पड़ी दांत किटकिटाती है, किटकिटाती है, जमीन पर पड़ी पड़ी दांत किटकिटाती है। आगे और बात करें इसी के अंदर, तो क्या गर्मियों में गर्म क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, गर्मियों में गर्म क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना, गर्मियों में गर्म क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। प्रभावित अंग की अगर हम बात करें तो कौन सा अंग प्रभावित होता है इसका देखना। प्रभावित अंग, बोर्ड साफ कर लेते हैं, रुक जाओ यही लिख लेते हैं अभी तो। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग कौन कौन सा है? प्रभावित अंग की अगर हम बात करें तो प्रभावित अंग है रक्त पलिया और शरीर के समस्त बाहरी ऊतक, रक्त पलिया व शरीर के सभी बाहरी ऊतक, सभी बाहरी ऊतक, रक्त पलिया व शरीर के सभी बाहरी ऊतक प्रभावित अंग। इसके आगे बात करें इसी के अंदर, किसकी? प्रकोप कब होता है? प्रकोप होता है इसका ग्रीष्म ऋतु में। प्रकोप कब होता है? प्रकोप की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में। कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक फैलता है। देखो यहाँ नोट लगा के लाइन भी लिखिए, गर्मियों में गर्म क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण कितने? 3 अवस्थाएं होती है। लक्षण के आधार पर कितनी? 3 अवस्था। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें क्योंकि क्लास मजेदार है। अब बात करें कौन सा? लक्षण के आधार पर, लक्षण के आधार पर 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं कितनी? 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था अति तीव्र रोग। तो इसके अंदर क्या, इसके अगर अति तीव्र रोग की बात करें तो पशु के मुंह, नाक और मलाशय से झाग युक्त रक्त निकलता है। क्या होता है? पशु के मुंह, नाक व मलाशय से झाग युक्त स्त्राव निकलता है, स्त्राव निकलता है। आगे बात करें इसी के अंदर तो क्या पशु जमीन पर गिर जाता है, पशु जमीन पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। आगे बात करें इसी के अंदर तो भेड़ बकरियों की अचानक मृत्यु हो जाती है, भेड़ बकरियों की अचानक मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कैसे? भेड़ बकरियों की अचानक मृत्यु हो जाएगी। आगे इसी के अंदर बात करें किसमें? तीव्र अवस्था, जिसमें क्या होती है? गर्भित पशु का गर्भपात हो जाता है। श्वसन नाड़ी गति और श्वसन गति तीनों क्या होती है? सामान्य से तेज हो जाती है। और खूनी दस्त, क्या होता है? खूनी दस्त के कारण 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु। 2 नंबर पर है तीव्र अवस्था, तीव्र अवस्था। इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है?
तीव्र अवस्था के लक्षण में क्या आता है? गर्भित पशु का गर्भपात, गर्भित पशु का गर्भपात, गर्भपात हो जाता है, हो जाता है। आगे बात करें इसी के अंदर तो क्या होता है? तापमान, श्वसन व नाड़ी गति सामान्य से तीव्र हो जाती है, सामान्य से तीव्र हो जाती है। सामान्य से जैसे मान लो 20 से 22 बार धड़क रहा है तो क्या दिल उसका ज्यादा बार धड़कने लग जाएगा। और क्या होता है? खूनी दस्त के कारण, खूनी दस्त के कारण, दस्त के कारण 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु, 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु, पशु की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? खूनी दस्त के कारण। अधो तीव्र रहना, 2-3 दिन बीमार रहकर पशु की मृत्यु हो जाती है। तीसरा पॉइंट है अधो तीव्र, अधो तीव्र 2 से 6 दिन बीमार रहकर पशु की मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु हो जाती है। 2 से 6 दिन तक पशु बीमार रहेगा और पशु की मृत्यु हो जाएगी। रोकथाम की अगर बात करें तो क्या वर्ष में एक बार टीका लगता है इसका? एंथ्रेक्स नामक वैक्सीन लगती है। रोकथाम की अगर बात करें तो वर्ष में एक बार टीका लगेगा। क्या? वर्ष में एक बार टीका लगेगा, जिसमें क्या होता है देखना, वर्ष में एक बार टीका लग रहा है किसका? एंथ्रेक्स नामक का वैक्सीन लगेगी, एंथ्रेक्स वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन लगती है वर्ष में कितनी बार? एक बार, वर्ष में एक बार लगती है। कब? मई जून माह में, मई जून माह में प्रतिवर्ष हर वर्ष लगेगा। वर्ष में कब? मई जून माह में एंथ्रेक्स नामक वैक्सीन होती है जो हर वर्ष लगती है। अगला रोग की अगर हम बात करें, कौन सा? लंगड़ा रोग, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा रोग या ब्लैक क्वार्टर। अरे ब्लैक क्वार्टर, क्वार्टर वो नहीं, रोग का नाम है क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर। लंगड़े रोग को बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर, बीक्यू के नाम से जाना जाता है। बीक्यू नामक वैक्सीन लगती है। कि सर आपने बोला था ब्लैक क्वार्टर का लगाना, तो हमने क्या मेडिकल स्टोर गए और ब्लैक क्वार्टर लिया और पशु को पिला दिया तो पशु का उपचार हो जाएगा? अरे नहीं, ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन आती है, वो लगानी है। कहीं आप फिर क्वार्टर पिला के बोल दो कि सर हमने क्वार्टर पिलाया था, पशु तो अब उठ ही नहीं रहा है, नहीं उठेगा फिर। लंगड़ा रोग, कोष्टक में लिख लेना ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीक्यू। अन्य नाम की बात करें तो जहरबाद या चुरचुरिया फड़सूजन। अन्य नाम की अगर बात करें तो जहरबाद, चुरचुरिया, कुरकुरिया नहीं, चुरचुरिया। क्या? कुरकुरिया वो नहीं, 10 रुपए के कुरकुरे दे दो, नहीं, चुरचुरिया रोग है अपने। कौन सा रोग है? चुरचुरिया रोग। इसी के अंदर बात करें तो अगला नाम क्या है इसका? फड़सूजन, फड़सूजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें रोगजनक, तो रोगजनक कौन सा है इसका? रोग कारक की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु होता है जो रोग फैलाता है। आगे इसी के अंदर बात करें प्रभावित अंग, तो प्रभावित अंग की बात करें तो क्या? मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। प्रभावित
प्रभावित अंग की बात करें तो मांसपेशियों में सूजन, मांसपेशियों में सूजन। आगे बात करें किसकी, इसमें बात करें लक्षण की, तो लक्षण क्या होता है देखना, लक्षण की बात करें तापमान, तापमान की अगर बात करें तो तापमान होता है फ़ारेनहाइट के अंदर, तो 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर बता रहा हूं फ़ारेनहाइट में करके आना है, सेल्सियस में मत कर देना वरना उत्तर गलत हो जाएगा, मेरे को मत बोलना। फिर आगे बात करते हैं, मांसल भाग या पुट्ठों पर सूजन आ जाती है, मांसल भाग या पुट्ठों पर सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। आगे बात करें दबाने पर चुरचुर की आवाज आती है, सूजन को दबाने पर चुरचुर की आवाज आती है, चुरचुर की आवाज आती है, आवाज आती है। कैसी चुरचुर की आवाज आती है। आगे बात करें पिछली टांगों से लंगड़ा कर चलता है, पिछली टांगों से लंगड़ा कर चलता है, क्या पिछली टांगों से लंगड़ा कर चलेगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर सूजन के स्थान पर चीरा लगाने पर, सूजन के स्थान पर चीरा लगाने पर गहरा काला वह जागदार तथा बदबूदार रक्त निकलता है। कैसा गहरा काला और जागदार सूजन के स्थान पर अगर चीरा लगाया तो क्या गहरा काला और जागदार रक्त निकलता है, बदबूदार। आगे बात करें पशु की मृत्यु, तो मृत्यु हो जाती है 20 से 48 घंटे में, मृत्यु कब हो जाती है 20 से 48 घंटे में। आगे इसी के अंदर बात करें, क्या इसी के अंदर बात करें तो पेट फूलकर ढोलनुमा हो जाता है, पेट फूलकर ढोलनुमा हो जाता है, नुमा हो जाता है। फिर वो गाना बजाना डबली वाले डबली बजा, तो डबली की जगह इसके पेट को बजा लेना अगर पशु के लंगड़ा रोग हो जाए तो, हाँ ढोल के समान हो जाएगा। फिर आगे बात करें इसी के अंदर क्या रोकथाम या उपचार, तो बीक्यू का रोकथाम या उपचार, रोकथाम की बात करें तो बीक्यू की वैक्सीन लगती है वर्ष में एक बार मई जून में, प्रत्येक वर्ष लगती है मई जून माह में। एंथ्रेक्स में भी प्रत्येक वर्ष लगती है मई जून माह के अंदर लगती है। अगला रोग की अगर बात करें तो अगला रोग है लंगड़ा। कौन सा रोग है लंगड़ा। अब तो आदत सी हो गई है गला फाड़ने की, देखना बस क्लास को शेयर कर देना, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में जिन लोगों को ऐसी कोर्स की और ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है उन तक ये क्लास पहुंचा दे। लंगड़ा हो गया। अब बात करते हैं गलगोटू। कौन सा रोग है गलगोटू। गलगोटू रोग कौन सा है गलगोटू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचएस डिजीज, एचएस डिजीज के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं नाविंग जवर, अन्य नाम
नाविंग जवर, इंग्लिश में बोलते हैं शिपिंग जवर। शिपिंग जवर या गुर्रक्का, गुर्रक्का इसका अन्य नाम है। आगे बात करें इसी में रोगजनक की, रोग कारक, रोग कारक क्या होता है? अब देखना रोग कारक गोवंश में क्या होता है? गोवंश में पास्चुरेला, बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बोविसेप्टिका। भैंस में बात करें तो पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका, बुबेलिस सेप्टिका। भेड़ बकरी में, भेड़ बकरी की बात करें, भेड़ बकरी की बात करें तो क्या होता है? पास्चुरेला, पास्चुरेला ओविस। आगे बात करें पशुओं में, पशुओं में बात करें तो क्या होता है? पास्चुरेला मल्टीसोडा, मल्टी सोडा। ये इसकी प्रजातियां जो अलग अलग पशु की प्रजाति के अंदर रोग फैलाती है। कौन सी? बोविसेप्टिका गोवंशों में, बुवेलिसेप्टिका भैंस के अंदर, ओविस किसके अंदर? भेड़ बकरी के अंदर। पशुओं के अंदर मल्टीसोडा, कौन सी? मल्टीसोडा। आगे बात करें इसी के अंदर प्रकोप, प्रकोप की अगर हम बात करें तो प्रकोप वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है, भैंस में सर्वाधिक, और 6 माह से 2 वर्ष में, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है। क्या होता है? प्रकोप। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक प्रकोप होता है, भैंस में सर्वाधिक प्रकोप होता है, सर्वाधिक प्रकोप। और बात करें 6 से 2 माह के पशु, सॉरी 6 माह से 2 वर्ष के पशुओं में, 2 वर्ष के पशुओं में अधिक प्रकोप, अधिक प्रकोप होता है। 6 से 2 वर्ष के पशुओं में अधिक प्रकोप होता है। अब बात करें खोज किसने की, तो खोज की थी एक यूरोप में एक 2 वैज्ञानिक हुए थे। कौन से? एक तो बोरलिंग और किट नामक वैज्ञानिक था, जिसने कब? 1885 के अंदर इस रोग की खोज की थी। खोज की अगर हम बात करें, खोज कहां पर हुई? यूरोप में, यूरोप में बोरलिंग, बोवरलिंग, बोवरलिंग व, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, बोवरलिंग, बोवरलिंग व किट वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जिन्होंने कब की? 1885 में। इसकी खोज कब की? 1885 में यूरोप में बोवरलिंग और किट नामक वैज्ञानिक ने। अब बात करें इसमें लक्षण की, तो लक्षण की बात करें तो क्या होता है? लक्षण, लक्षण में पहला क्या है? तापमान। तापमान कितना हो जाता है इसमें पशु का? तापमान की अगर बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। तापमान कितना हो जाता है? 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाता है। आगे बात करें इसी में तो आगे के पैरों में, आगे के पैरों के मध्य, आगे के पैरों के मध्य व गर्दन में सूजन, सूजन आ जाती है, आ जाती है। आगे के पैरों और गर्दन में सूजन आ जाती है। आगे बात करें इसी के अंदर श्वास लेने में कठिनाई, श्वास लेने में कठिनाई व
श्वास लेते समय घुर घुर की आवाज आती है। कैसी? गुर गुर की आवाज आती है। आगे बात करें इसी के अंदर किसकी? दम घुटने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? दम घुटने के कारण पशु की मृत्यु और बात करें इसी के अंदर तो कब कितनी बार 12 से 20 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? 12 से 20 घंटे के अंदर अंदर पशु का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब बात करें रोकथाम की, तो रोकथाम में मैंने बताया था एचएस नामक डिजीज। रोकथाम क्या है? रोकथाम एचएस डिजीज, वैक्सीन, सॉरी डिजीज तो रोग हो गया, वैक्सीन। प्रतिवर्ष में कब कब लगाते हैं? एक वर्ष के अंदर बात करें तो प्रतिवर्ष कब कब लगाते हैं इसके अंदर? देखना, मई और जून माह में, मई व जून माह में ये वैक्सीन लगाते हैं। आगे बात करें कौन सा रोग है? फिडकिया। अगला रोग है फिडकिया। देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं लिखा हो तो। अगला रोग है फिडकिया रोग। देखो नाम ही कैसा है, फिडकिया। कौन सा रोग है अगला? फिडकिया। फिडकिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया इसी रोग को बोलते हैं फिडकिया का, इंग्लिश में बोलते हैं एंटेरोटॉक्सीमिया। अब बात करें रोगजनक, तो रोगजनक कौन सी होती है? क्लोस्ट्रीडियम प्यूर्जेंस। रोगजनक क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस और क्या है? एक और क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बेलासिया। क्लोस्ट्रीडियम बेलोसियाई। अब इसकी कितनी प्रजातियां होती है? इसकी बात करें तो 6 प्रजातियां, 5 प्रजातियां होती है। कितनी? 5 प्रजाति। क्लोस्ट्रीडियम की 5 प्रजाति होती है, ए बी सी डी और ई। अब यहां लिख लेना, डी प्रजाति सबसे खतरनाक होती है। डी प्रजाति सबसे खतरनाक होती है। डी प्रजाति कैसी होती है? सबसे खतरनाक प्रजाति की अगर बात करें किसमें? फिडकिया रोग में, तो बता देना सर डी प्रजाति सबसे खतरनाक प्रजाति होती है। आगे बात करें इसी के अंदर तो ये रोग किसमें अधिक होता है? भेड़ बकरियों में अधिक होता है। भेड़ बकरियों में अधिक होता है। आगे बात करें इसी में लक्षण, तो लक्षण क्या होता है? पेट दर्द के कारण घुटनों के बल चलती है। लक्षण देखना, पेट दर्द के कारण घुटनों के बल चलती है। घुटनों के
बल चलती है, चलने की हिम्मत नहीं रहती है, इतना खतरनाक पेट दर्द होता है इसलिए घुटनों के बल चलने लग जाती है। आगे बात करें इसी के अंदर तो क्या गैस बनती है, गैस बनती है। अब ऐसे मत बोल देना इनके पेट में गैस बनती है सर सिलेंडर भर लिया करो, अरे नहीं, गैस अलग होती है, वो गैस अलग होती है और सिलेंडर वाली गैस अलग होती है, ध्यान रखना। आगे बात करूं, गर्दन मुड़कर धनुषाकार होना, गर्दन का मुड़कर धनुषाकार होना, गर्दन का मुड़कर धनुषाकार होना, धनुषाकार होना, धनुषाकार होना, गर्दन मुड़ गई, धनुष के आकार की हो गई। आगे बात करें इसी के अंदर तो क्या बीमार पशु, बीमार पशु आगे के पैरों को, आगे के पैरों को साइकिल की तरह चलाती है, साइकिल की तरह चलाती है, चलाती है। ऐसे देखो, ऐसे आगे वाले पैरों को ऐसे चलाती है, ध्यान रखना। किसके अंदर, फिड़किया रोग में अंदर। इस रोग में पशु बिना लक्षण प्रकट किए मर जाता है, इस रोग में पशु बिना लक्षण प्रकट किए किए ही मर जाता है, मर जाता है। लक्षण ही नहीं प्रकट करेगा। रात को अपन ने क्या किया, अंदर बाड़े के अंदर डाल बाड़ दी उनको, बाड़े के अंदर डाल दी भेड़ बकरियों को, सुबह देखा 4-5 मर गई, दबा दब एक दो करके मर रही, तो ये कौन सा रोग हो गया, समझ लेना, फिड़किया रोग हो गया। अब बात करें इसके अंदर तो क्या रोकथाम की, रोकथाम कब, ईटी वैक्सीन यानी देख लो एंटेरोटॉक्सिन या ईटी वैक्सीन प्रतिवर्ष मई जून माह में ईटी वैक्सीन लगाते हैं, रोकथाम, ईटी वैक्सीन प्रतिवर्ष मई जून माह में, मई जून माह में। आगे बात करें तो क्या रबी की कटाई के बाद पशुओं की चराई कम कर देनी चाहिए, रबी की कटाई के बाद, कटाई के बाद पशुओं की चराई कम कर देनी चाहिए, पशुओं की चराई, चराई कम कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है, पशुओं में रोग नहीं होता है। और जो ब्याने वाले पशु होते हैं, गर्भित पशु होते हैं, उनको क्या करते हैं, 2-3 सप्ताह पूर्व ही चराई बंद कर देते हैं। गर्भित पशुओं को ब्याने के 2-3 सप्ताह पूर्व, 2-3 सप्ताह पूर्व ही चराई बंद कर देते हैं, चराई बंद कर देते हैं, कर देते। ये हो गया पीड़िका रोग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बिना लक्षण प्रकट किए हुए कौन सा रोग है, जिसमें पशु लक्षण ही प्रकट नहीं करता और पहले ही मर जाता है, तो पीड़िका कर देना। पेट में दर्द साइकिल की तरह, साइकिल की तरह आगे वाले पैरों को चलाती है, तो कौन सा रोग हो गया, बता देना कि साइकिल की तरह, तो सर पीड़िका रोग में चलाती है। रोग कारक की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस और क्लोस्ट्रीडियम बेलोसाई। बात करें 5 प्रजाति, ए बी सी डी, सबसे खतरनाक प्रजाति डी प्रजाति होती है। अगला रोग थनैला, कौन सा है अगला रोग, थनैला, मेस्टाइटिस, थनैला, थनैला, थनैला
मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थनैला या मेस्टाइटिस। थनैला या मेस्टाइटिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। आगे बात करें अन्य नाम, तन का शीतन, स्तन शोध, गारगेट। अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम की अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? तन का शीत, अयन का शीत, अयन का शीत। आगे बात करें इसी के अंदर तो क्या? स्तन शोध, स्तन शोध। एक और है गारगेट, गारगेट रोग के नाम से ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है गारगेट। स्तन शोध से तो पहचान जाओगे। गारगेट किसका अन्य नाम है? मेस्टाइटिस या थनैला का अन्य नाम है। आगे बात करें इसका कारण क्या है पशुओं में रोग होने का? तो गवाले के गंदे हाथ से और मशीन के गंदेपन से रोग का कारण क्या होता है? गवालों के गंदे हाथों से, गवालों के गंदे हाथों से और मशीन से दूध निकालते हैं तो मशीन के गंदेपन से, मशीन के गंदेपन से ये रोग होता है। किस कारण होता है? गवालों ने गंदे हाथों से दूध निकाल लिया तो भी रोग हो जाएगा, और मशीन में सफाई नहीं कर रहे मशीन की तो भी ये रोग हो जाएगा। रोग कारक की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लेक्सिया रोगजनक, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लेक्सिया नामक जीवाणु होता है जो इसमें रोग फैलाता है। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लेक्सिया। जो कौन सा रोग फैलाता है? थनैला। लक्षण की अगर बात करें तो क्या होता है? लक्षण, लक्षण में क्या क्या होता है? पशु का अयन सूख जाता है, पशु का अयन सूख जाता है, पशु का अयन सूख जाता है। आगे बात करें इसी के अंदर, दूध पतला व छींटने युक्त आने लगता है, दूध पतला व छींटने युक्त आने लगता है, आने लगता है। क्या होता है? दूध पतला व छींटने युक्त आने लगता है। तनों में गांठें पड़ जाती है, तनों में गांठें पड़ जाती है, गांठें बन जाती है या पड़ जाती है। आगे बात करें रक्त व मवाद के थक्के, दुग्ध दोहन के साथ, दोहन के साथ रक्त या मवाद, मवाद आती है। अब मवाद क्या होती है? मवाद होती है रस्सी। जो रक्त अगर ज्यादा दिन तक इकट्ठा हो गया तो उसकी मवाद बन जाती है। यही रक्त ही होता है अपना, जिसको मवाद बोलते हैं। रस्सी को अपनी भाषा में अपन बोल देते हैं रस्सी पड़गी, तो उसको क्या बोलते हैं? रस्सी या रक्त, मवाद, रस्सी या मवाद। दूध के साथ एथिलीन कोशिकाएं आ जाती है, दुग्ध के साथ एथिली, कौन सी कोशिकाएं? एपिथिलीन, एपिथीलियन, एपिथीलियन कोशिकाएं, कोशिकाएं भी बाहर आ जाती है, कोशिकाएं भी बाहर आ जाती है। क्या आती है? एक ये कोशिकाएं भी बाहर आ जाती है। आगे बात करें इसी के अंदर तो क्या? रोकथाम, मेस्टाइटिस वैक्सीन तनों में लगाते हैं। रोकथाम,
मेस्टाइटिस वैक्सीन थनों में लगाते हैं, थनों में लगाते हैं, थनों में लगाते हैं। आगे बात करें इसी के अंदर, तो इस रोग में पशु की मृत्यु नहीं होती, लेकिन पशुपालक को आर्थिक रूप से हानि होती है। इस रोग में पशु की मृत्यु नहीं होती, लेकिन पशुपालक को आर्थिक क्षति होती है, आर्थिक हानि होती है, क्षति होती है। कैसे? पशु का दूध कोई काम में नहीं आ रहा, उसको ऐसा का ऐसा क्या करना पड़ रहा है, गिराना पड़ रहा है, तो क्या पशुपालन को आर्थिक हानि। एक तो पशु दूध नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि उसको थनैला रोग हो गया, उसके इलाज के लिए पैसे लग रहे, तो पशु की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, पशुपालक को अधिक हानि उठानी पड़ी। आगे इसी के अंदर बात करें तो इस रोग के परीक्षण हेतु क्या करते हैं? एक परीक्षण होता है स्ट्रीट कप परीक्षण। रोग परीक्षण हेतु कौन सा परीक्षण करते हैं? स्ट्रिप कप परीक्षण, सप्ताह में 2 बार। स्ट्रिप कप परीक्षण सप्ताह में 2 बार करते हैं। कब करते हैं? सप्ताह में 2 बार करते हैं स्ट्रिप कप परीक्षण। आगे इसी के अंदर बात करें, ये दुधारू पशुओं का छूतदार रोग है, संकर नस्लों में सर्वाधिक होता है। संक्रमित दूध का सेवन करने से मनुष्य में किसकी संभावना बढ़ती है? टीबी रोग की संभावना बढ़ जाती है। दुधारू पशुओं का कैसा रोग है? दुधारू पशुओं का संक्रामक रोग है, कैसा है? दुधारू पशुओं का संक्रामक रोग है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो क्या संकर नस्लों में सर्वाधिक होता है? संकर नस्लों में सर्वाधिक होता है, नस्लों में सर्वाधिक। आगे बात करें इसी के अंदर, तो क्या संक्रमित दूध का सेवन करने से दूध का सेवन करने से टीबी व ब्रुसेलोसिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मनुष्य में भी, औरतों के अंदर अगर संक्रमित पशु का दूध का सेवन कर रहा है तो क्या होगा? औरतों के अंदर तो ब्रुसेलोसिस हो जाएगा, और आदमियों के अंदर टीबी यानी क्षय रोगी या कुष्ठ रोग हो जाता है।